Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर से हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 7, हमारा लास्ट यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। सब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज बेसिकली कैसे आप अपने आइडिया को, अपने नोवल, अपने यूनिक आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो। इट इज द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जहाँ पे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स दिख रही होती है, एंटरप्रेन्योर्स वहां से ही अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं और फाइंड करते हैं। इट्स अबाउट टेकिंग स्मार्ट रिस्क एंड बिल्डिंग समथिंग न्यू। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये बेसिकली क्रिएटर होता है और डिजाइनर होता है आइडियाज का। ये ऐसा इंसान होता है जो बेसिकली मार्केट में डिफरेंट जो नीड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, या अपने एक पैशन की वजह से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बनाता है, उसको ही ब्रिंग्स देम टू लाइफ। ये पैशनेट होते हैं एंड ये बहुत फोकस्ड होते हैं अपने काम से रिलेटेड, एंड मार्केट की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में, मार्केट में डिफरेंट गैप्स होते हैं, उनको सर्च करके मार्केट के उन गैप्स को टारगेट करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जहाँ पे ज़रूरी है कि आपके पास कोई नोवल आइडिया या कोई क्रिएटिव आइडिया हो, उसके साथ साथ कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको आपको जहन में रखना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सको। जिसमें पहली चीज़ है कि आपके पास मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए, यानी कि आपको बिजनेस को स्मूथली रन करना भी आना चाहिए। आइडिया तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उस आइडिया की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, अपने बिजनेस को कैसे रन करना है, इसके स्किल्स आपके पास होने चाहिए। टीम बिल्डिंग स्किल्स होने चाहिए, यानी कि टीम के साथ कैसे काम करना है, किस तरह उनको इंस्पायर करना है कि वो काम करें आपके लिए, इस चीज के भी आपके पास स्किल्स होने चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आप अच्छे बोल्ड डिसीजंस, सही टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सको। क्रिएटिव होने चाहिए हो आप, और आपका एक विजन होना चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल क्या चीज बनाती है? एक ये चीज होती है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं। यानी कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी नया मार्केट में आइडिया ला रहे होते हो, कोई नई थॉट, कुछ इनोवेशन ला रहे होते हो, तो ऑब्वियसली उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। उसके फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि लोग उस चीज से इतना फेमिलियर नहीं होते और वो बिल्कुल नई चीज होती है, तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो फेलियर के चांस बहुत हाई होते हैं। इसलिए जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। दे सी अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे दूसरे लोगों को चैलेंजेस दिख रहे होते हैं वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती हैं। दे बिलीव इन देयर आइडियाज एंड वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। एंड इसके अलावा वो अपने फेलियर से सीखते हैं और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते हैं अपने आप को। अब टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरशिप में? टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इनेबलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टेक्नोलॉजी ने एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस रनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प की है। आपको कम टाइम से और कम मनी इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदे पहुंचा सकते हो। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हो और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप यूज करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को और सोशल मीडिया को कि वो अपने कस्टमर्स को रीच कर सकें, डिफरेंट लोगों को टारगेट कर सकें, क्योंकि हम सबको पता है कि हम डिजिटली यूज, इंटरनेट का यूज, सोशल मीडिया का यूज बहुत ज़्यादा है और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हमने जब सर्च करने होते हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं। एड्स आते हैं हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको खोलते हैं, सर्च करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली इन्हीं वेबसाइट्स को, इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स को यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट कस्टमर को टारगेट कर सके ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा एप्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्मार्ट डिसीजंस मेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेसिकली हेल्प भी करता है कि आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम कर सको, उनसे बात कर सको, डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड से आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सको। इट गिव्स एक्सेस टू हेल्पफुल टूल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट सपोज द बिजनेस ग्रोथ। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको कैसे प्रमोट करते हो यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स एंड मोबाइल ऐप। अब इसमें बोथ ऑनलाइन चीजें भी आती हैं, यानी ऑनलाइन आप सोशल मीडिया एड्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू किस तरह प्रमोट करते हो, और ऑफलाइन यानी कि डिजिटल बिल बोर्ड्स के थ्रू जो आपको डिफरेंट मिलते हैं रोड्स पे, आप किस तरह अपनी चीजें प्रमोट करते हो। कोई भी मार्केटिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करती है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। हर बिजनेस के लिए बेसिकली बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को डिजिटली मार्केट करे ताकि वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके
और डिफरेंट कस्टमर्स को रीच कर सके। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है बिजनेस को कि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके फास्टर और ज़्यादा क्रिएटिव वेज में। और डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये लोगों की अटेंशन आपके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ाती है और हेल्प करती है कंपनीज को सक्सीड करने में। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि आप ऐसी एक्टिविटीज करो, ऐसी चीजें करो जो हेल्प करे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो उनके बारे में जानने में लोगों की हेल्प करे, सो गुड वे में। The main goal of promotion is to increase the demand and sale of the product. प्रमोशन का मेन गोल ही ये होता है कि आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हो, यानी आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट खरीद सकें और आपकी सेल्स इंक्रीज हो सके और उसकी डिमांड आपके प्रोडक्ट की इंक्रीज हो सके। आपके प्रोडक्ट को हेल्प करता है कि दूसरों से किस तरह डिफरेंट है ये लोगों को बताने में, और क्या इसमें सिमिलैरिटीज हैं कि ये मार्केट में लोगों के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, लोगों को इस चीज में बताने में भी आपकी प्रमोशन की टेक्निक्स ही हेल्प करती हैं। बिल्डिंग अ ब्रांड इमेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। इट हेल्प्स पीपल रिमेंबर एंड ट्रस्ट द प्रोडक्ट। सो अपनी ब्रांड की इमेज बनाना भी प्रमोशन का ही पार्ट होता है। ये लोगों को हेल्प करता है कि वो आपके प्रोडक्ट को याद रख सके। सो ब्रांड इमेज बनाना भी प्रमोशन के अंडर ही आता है। Advertisement is when company pay to show their product on TV, radio, internet और newspaper। Advertisement बेसिकली क्या होती है, जब कंपनी पे करती है डिफरेंट चैनल्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीवी पे डिफरेंट चैनल्स हैं तो आपने अगर अपना एड चलवाना है उन चैनल्स पे तो आप उन चैनल्स को पे करते हो कि वो आपका एड अपने चैनल पे चलाएं। इस तरह रेडियो पे एड चलाने के लिए या इंटरनेट पे एड चलाने के लिए भी आप पे करते हो, तो तभी आपका एड, आपके एडवर्टाइजमेंट्स उन पे चलते हैं। पब्लिसिटी इज फ्री प्रमोशन वेयर मीडिया टॉक्स अबाउट अ प्रोडक्ट बिकॉज दे थिंक इट्स यूजफुल और इंपॉर्टेंट। पब्लिसिटी क्या होती है, ये फ्री प्रमोशन होती है। एडवर्टाइजमेंट में आपको पैसे दे के अपनी प्रमोशन करवानी पड़ती है, जबकि पब्लिसिटी में ये फ्री प्रमोशन होती है जिसमें अगर मीडिया को लगे कि आपकी प्रोडक्ट यूजफुल है या आपकी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो खुद ही उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करता है। कंपनीज ऑल्सो हायर मीडिया मैनेजर्स टू कीप अ गुड इमेज एंड हैंडल एनी नेगेटिव न्यूज अबाउट देयर प्रोडक्ट। बहुत सी कंपनीज जो है वो मीडिया मैनेजर्स को भी हायर करते हैं जो कि उनका मीडिया रिलेटेड एस्पेक्ट को डील करता है, यानी कि मीडिया में कैसी कंपनी की इमेज बनानी है या कोई ऐसी नेगेटिव बात अगर कंपनी के रिलेटेड या उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड मीडिया में चल रही है तो मीडिया मैनेजर्स उनके साथ डील करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में आता है अफोर्डेबिलिटी। सो जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा चीपर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके पास मेथड्स हैं टीवी के या एड प्रिंट करने के, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटली आप अपने प्रोडक्ट की अगर प्रेजेंस बना सको। ऑब्वियसली अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट का पेज बना दिया है एंड अब आप वहाँ पे रील्स अपलोड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, लोगों को इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको इतना पैसा नहीं चाहिए, इतना मनी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप चाहते हो कि आपका टीवी पे ऐड चले या आपने कहीं अपना ऐड प्रिंट करवाना है। So even small businesses can afford to advertise online. So digital marketing के through small businesses जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट कर सके, वो भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप का आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए देयर आर मेनी वेज टू डू इट। लाइक आप बैनर एड्स बना सकते हो, ईमेल्स लिख सकते हो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ब्लॉग्स लिख सकते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे पोस्ट, जैसे मैंने कहा रील्स या कोई भी पोस्ट आप पेस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। यू कैन क्विकली चेंज और स्टॉप एड्स दैट आर नॉट वर्किंग एंड ट्राई समथिंग न्यू। एंड इस अगर आपकी कोई भी टेक्निक सोशल मीडिया पे नहीं काम करी, उसके थ्रू आपको एंगेजमेंट नहीं आ रही, तो आप वो खत्म भी कर सकते हो और कुछ नया, कुछ और एंगेजिंग, कुछ और क्रिएटिव बना के भी अपने कस्टमर टारगेट करने के लिए पोस्ट कर सकते हो। एंड देन आपके पास वैल्यू प्रोपोर्शन है कि वैल्यू प्रोपोर्शन क्या है, बेसिकली क्लियर और सिंपल मैसेज है जो कि कस्टमर को बताता है कि उनको क्यों आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को चूज करना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन करता है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से क्या मेन बेनिफिट कस्टमर्स को मिल सकता है और वो क्यों आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में पैसे इन्वेस्ट करें, आप क्या उनकी नीड को टारगेट कर रहे हो। सो दैट इज वैल्यू प्रोपोर्शन। देन क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस किसे कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का। क्वालिटी इंश्योरेंस कहते हैं आप मेक श्योर करो कि जो आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो करेक्टली मेड है और वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है। सो बेसिकली ये प्रिवेंट करती है कि कस्टमर्स के पहुंचने से पहले ही अगर आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको रेक्टिफाई कर लो, उसको सही कर लो। सो क्वालिटी इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सपेंशन एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत से लोग
अब जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली हेल्प करता है आपके बिजनेस को कि वो इन ऑनलाइन कस्टमर्स को रीच कर सके, और आपके ब्रांड की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, एड्स का और कैंपेन्स का। अथॉरिटी, द डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपको हेल्प करती है कि आप अपने उन टॉपिक्स के बारे में जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है या आपके बिजनेस के रिलेटेड है, आप उनके बारे में बात कर सको। आपको एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट बना देती है आपकी फील्ड में। फॉर एग्जांपल सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो उसके लिए जो आपने डिजिटली जो पेज बनाया है उस पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी सर्विस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर आएगा आपके पेज पे और वो आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखेगा तो वो आपको एक एक्सपर्ट कंसिडर करेगा, और वो ये कंसिडर करेगा कि आप एक बहुत ऑथेंटिक बंदे हो जिसको इस फील्ड के बारे में या इस प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में बहुत ज्यादा पता है। सो ऑब्वियसली वहां से एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाएगा कस्टमर का आपके ऊपर कि वो आपको एक एक्सपर्ट कंसिडर कर रहा होगा, और वो आपके बिजनेस में उसको कॉन्फिडेंस होगा कि ये कुछ ना कुछ ऑथेंटिक ही होगा। सो उसमें आपकी हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और क्या डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स भी हम इस यूनिट के ही कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।